नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एलटी ग्रेड जो एग्ज़ाम हो रहा है 2025 का, जो नवंबर में एग्ज़ाम उसका होगा, तो सामाजिक विज्ञान से संबंधित आज हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। बौद्ध धर्म पहला चैप्टर है, इसकी पहली शुरुआत हो रही है बौद्ध धर्म से। बाकायदा सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, एलटी ग्रेड के में जो प्री का जो पेपर होगा, जिसमें 30 क्वेश्चंस तो जीएस के होंगे और 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपका सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है तो ये 120 क्वेश्चन आपको मैं टोटल कंप्लीट रूप में करा दूंगा। बाकायदा चैप्टर वाइज मैं आपको कराऊंगा। टोटल करीब करीब 14 से 15 चैप्टर हैं। उन 14 to 15 चैप्टर्स को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा इसी एक महीने के दायरे में। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इस बौद्ध धर्म के टॉपिक को कवर करने के बाद, हमारे इस टॉपिक को कवर करने के बाद कोई अन्य वीडियो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलेंगे, फैक्ट्स भी मिलेंगे, सब कुछ मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और इससे पहले कि वीडियो शुरू हो जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। 40 लाइक्स का टारगेट है। लाइक मोटिवेशन के लिए, जैसा कि मैं पहले हमेशा कहता हूं कि मोटिवेशन के लिए है लाइक्स, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से वीडियोस लेकर के आता रहूं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा। जो आपका दोस्त सामाजिक विज्ञान या एलटी ग्रेड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना हो तो कमेंट भी कीजिए, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। आप खुद ही देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये प्रेजेंट किया गया है। कोई भी बुक में आपको इस तरीके से पूरे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। चाहे आप घटना चक्र उठा लीजिए, चाहे आप परीक्षा वाड़ी ले लीजिए, चाहे अन्य बुक्स जो आती हैं उस तरीके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, उनमें भी आपको सारे कंप्लीट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। तकरीबन 70 क्वेश्चन हैं और इनफैक्ट फैक्ट्स को जोड़ लें तो कम से कम 200 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए, बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। अब यहाँ पे जो फैक्ट्स दिए गए हैं, आइए फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक चिन्ह है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो गौतम बुद्ध के जो जन्म की घटना है, उसका जो प्रतीक चिन्ह है, कमल व सांड को उसका प्रतीक चिन्ह बताया गया है। गृह त्याग, घर छोड़ने की घटना को प्रतीक चिन्ह है उसका घोड़ा। और ज्ञान जब प्राप्त किया था तो उसका प्रतीक चिन्ह है पीपल का वृक्ष, या उसे हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद निर्वाण की प्राप्ति, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति, पद चिन्ह है। और मृत्यु को स्तूप के रूप में दर्शाया गया है। इन सारे के सारे प्रतीक चिन्हों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसके नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको, ऐसे वीडियोस जल्दी नहीं मिल पाते हैं, इसलिए इनके नोट्स ज़रूर बनाइएगा। दूसरा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो पिता थे उनका नाम था शुद्धोधन। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए। देखिए, शुद्धोधन जो थे, ये आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के प्रधान थे। ऑप्शन, इनकी माता का नाम था महामाया था, जो कि कोलिय गणराज्य से संबंध रखती थी। और इनकी माता का देहांत के बाद इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ये सभी फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। शाक्य गणराज्य, शाक्य जनजाति, ये सब नाम याद रखना। पिता का संबंध इसी शाक्य जनजाति या शाक्य गणराज्य से था, है ना। ये इनके पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के राजा थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पिता का किस प्राचीन जनजाति का सरदार था? तो देखिए, जनजाति की अगर बात करें तो शाक्य जनजाति से संबंध रखते थे, और अगर राजा की बात करें तो कपिल वस्तु। आंसर हो गया ऑप्शन ए। कोई भी ऑप्शन यहाँ पे दिया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे ए, कपिल वस्तु के ये राजा थे। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की माता किस कुल से थी? तो देखिए, इनकी माता किस कुल से संबंध रखती थी? तो इनकी कोलिय कुल से रखती थी। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कौन सी नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया था? तो गौतम बुद्ध ने निरंजना नदी के किनारे, फल्गु नदी है, इसको इसके किनारे ज्ञान की प्राप्ति की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो देखिए, गौतम बुद्ध के जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनके गुरु थे अलार कलाम।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किन्हें जो है एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है? तो देखिए एशिया का प्रकाश जो है कहा जाता है वो है गौतम बुद्ध को। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने तपस्या जो है कितने वर्षों तक की थी? तो गौतम बुद्ध ने जो है 6 वर्षों तक तपस्या की थी। ऑप्शन यहाँ पे ए है और इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में घर छोड़ दिया था? तो घर त्याग दिया था 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने घर को छोड़ दिया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। सारे क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल रटते हुए चलना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। सिद्धार्थ का विवाह जो है किस कन्या से हुआ था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनका जो है विवाह हुआ था यशोधरा से हुआ था। आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ये जो कन्या थी ये शाक्य कुल से संबंध रखती थी और गौतम बुद्ध बौद्ध ग्रंथों में इनके अन्य नाम दिए गए थे, बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना इनका मिलता है। तो ये जो कन्या का नाम यशोधरा है, ये बात याद रखिएगा, और इनके अन्य नाम में भी मिलते हैं, बिंबा, गोपा और भद्दकच्छना, ये नाम जो है मिलते हैं। एग्जाम में ये गोपा जो है शब्द जो पूछा गया है, मुझे जो याद है मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है ऑलरेडी कि जो है सिद्धार्थ की जो विवाह है किस कन्या से हुआ था। यशोधरा न देकर उन्होंने गोपा नाम दिया था, ठीक है। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन हो जाता है, ठीक, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सिद्धार्थ के जो बेटे का नाम था वो है राहुल था, तो यहाँ पे ये बात भी याद रखिएगा। ये सभी फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता तो इनको क्वेश्चंस के रूप में भी दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस को समझाते वक्त जो है मैं आपको फैक्ट्स दूंगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन इनकी महत्वता को जो है कम ना समझिएगा, मतलब ये ना सोचिएगा कि ये क्वेश्चंस के रूप में नहीं है तो इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो अगर बुद्ध की घटना का नाम दिया जाए महाभिनिष्क्रमण, तो ये जो आंसर होगा यहाँ पे उनके जो है घर के त्यागने को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपना घर का त्याग किया था और 6 वर्ष जो है इन्होंने तपस्या करी निरंजना नदी के किनारे। तो आइए फैक्ट्स देख लेते हैं। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में अपना घर का त्याग किया था और घर त्यागने के बाद सिद्धार्थ जो है अनोमा नदी के तट पर अपना सिर मुड़वाया था। ध्यान रखिएगा, बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, बहुत ही डीप एनालिसिस क्वेश्चंस किए हैं मैंने। तो ग्रह त्यागने के बाद जब वो घर छोड़ के गए थे तो सिद्धार्थ अनोमा नदी के तट पर जो है अपना जो है मुंडन करवाया था, सिर मुड़वाया था। 4 दृश्यों से ये प्रभावित हो करके इन्होंने घर का त्याग किया था। एक, इन्होंने सबसे पहले वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर रोगी को देखा, फिर मृतक को देखा, फिर सन्यासी को देखा। इसी को देख करके आधार पर इन्होंने अपने घर का त्याग कर दिया था, ठीक है, और फिर ये सन्यासी बन गए थे। ये बातें आप याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया था? तो अपना पहला जो धर्म चक्र परिवर्तन किया था महात्मा बुद्ध ने, तो ये है आंसर है सारनाथ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बौद्ध धर्म में 3 रत्नों का प्रयोग किया जाता है, वो है बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है। धम्म का मतलब होता है कि बुद्ध का जो है जो धर्म क्या है, धर्म का मतलब उसके उपदेश, संघ में जो उनकी जो है नैतिक बातें बताई जाती है, ठीक है। धम्म का संबंध धर्म से नहीं है, उसके जो है स्वरूप से है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। गौतम बुद्ध ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे? तो 14वें का आंसर है श्रावस्ती में। आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती क्षेत्र में इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे, ठीक है। बुद्ध के गृह त्यागने के बाद सबसे पहले किस सन्यासी के आश्रम गए थे? तो ध्यान रखिएगा, इनके जो पहले गुरु थे जिन्हें कहते हैं अलार कलाम, वहीं पे ये गए थे। सबसे पहले इन्होंने जब गृह त्यागा था, घर छोड़ा था 29 वर्ष की अवस्था में, तब सबसे पहले अलार कलाम के यहाँ ही पहुंचे थे। उसके बाद एक नाम और आपको याद रखना है, दूसरा नाम है उद्रक रामपुत्र। उद्रक रामपुत्र, ये जो है इनके दूसरे गुरु थे। कौन से दूसरे गुरु थे? इनसे भी इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। तो इन दोनों को नाम को याद रखना। कई बार क्या होता है कि पहला ऑप्शन ना देकर के ये दूसरा दे देते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डीप पूछ लेते हैं कई बार, तो क्वेश्चंस आते हुए भी हम क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चलिए
गौतम बुद्ध ने दुख के कारण के रूप में क्या बताया था? तो दुख का कारण बताया था हमारी जो तृष्णा थी, हमारी जो इच्छाएं हैं, उसको बताया था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो यहाँ पे सही आंसर है पीपल का वृक्ष। पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस पीपल को वृक्ष को हम बोधि वृक्ष के नाम से भी जानते हैं, बोधि वृक्ष भी कहते हैं, ठीक है। और ये वृक्ष कहाँ पर स्थित है? तो बिहार राज्य में स्थित है ये वृक्ष। इतनी बातों को याद रखिएगा। अब आ जाते हैं फैक्ट्स पे। 6 वर्ष तक इन्होंने घोर तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इस बात को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बौद्ध तीर्थ स्थल को मृत्यु स्थल भी कहा जाता है? तो यहाँ पे 18वें का जो आंसर है कुशीनगर आंसर है। मृत्यु स्थल के रूप में कहा जाता है कुशीनगर। आखिरी जो है समय इन्होंने यहीं पे बिताया था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो देखिए, गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो है सारनाथ में दिया था। और पहले उपदेश को गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहा था। ऑप्शन यहाँ पे सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना हुई थी। महात्मा बुद्ध ने तपस्या और कालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम अनुयायी बनाया था। तो इस बात को भी याद रखना कि गौतम बुद्ध ने तपस्या और कालिक नामक 2 शूद्रों को अपना जो है अनुयायी बनाया था। और गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, जो कि यूपी का जो है ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सभी फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बुद्ध के जीवन की किस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण जो है ये कहा जाता है शरीर त्यागने को, इनके मृत्यु को जो है, जब इन्होंने मृत्यु प्राप्त किया था, मृत्यु इनको जब हुई थी, तो इनके जो है इस घटना को महापरिनिर्वाण की जो है संज्ञा दी जाती है। मृत्यु के से पूर्व जो है बुद्ध ने सुबक्षु को अंतिम उपदेश दिया था। तो आपको ये भी याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बुद्ध ने अपने अंतिम क्षण में मृत्यु से पहले किस जो है भिक्षु को, किस व्यक्ति को जो है अपना उपदेश दिया था? तो सुभक्षु था इसका नाम। महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटा गया था। ये बात आप याद रखना कि इनके अवशेष जो है 8 भागों में बटे हुए थे। लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर, श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली, ये सब जगह यहाँ पे जो है इनके जो है अवशेषों को जो है विभाजित किया गया था, ठीक है। गौतम बुद्ध ने कितने वर्षों की आयु में निर्वाण की प्राप्ति की थी? तो देखिए, निर्वाण की अगर हम प्राप्ति की बात करें तो 21वें का निर्वाण मतलब मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त हुआ था, जिसको हम निर्वाण की संज्ञा देते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक क्या है? तो देखिए 3 पिटक हैं, इनके नाम याद रखना। ये उपदेशों का संग्रह है, इसको कहते हैं बुद्ध के उपदेश। इन 3 पिटकों के नाम याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। देखिए, विनय पिटक जो है संघ संबंधी नियम जिसमें बताए गए हैं, सुत्त पिटक जिसमें धार्मिक सिद्धांत बताए गए हैं, और अभिधम्म पिटक जिसमें दार्शनिक सिद्धांत बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इन बातों को आप याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। बौद्ध धर्म में सामरस जो है का अर्थ क्या है? तो सामरस जो है का अर्थ है यहाँ पे सब कुछ त्यागने वाली तपस्वी को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। तपस्वी को जो है इस जो है शब्द से संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अभिधम्म पिटक त्रिपिटक का कौन सा भाग है? तो अभिधम्म पिटक जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये है दर्शन और उसके मनोविज्ञान, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। जहाँ पे नियम की बात हो तो विनय पिटक, सुत्त पिटक में धार्मिक जो है चीजें होती हैं। गौतम बुद्ध को सामान्यतः कौन से उपनामों से जाना जाता है? तो देखिए, इनके जो 2 उपनाम जो फेमस है
वह है शाक्य मुनि और तथागत। याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे बी है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य क्या है? तो देखिए, इनके अनुसार जीवन का परम लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। 26वें का आंसर है ऑप्शन ए। निर्वाण का जो अर्थ है यहाँ पे दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। जैसे हिंदू धर्म में मोक्ष शब्द यूज किया जाता है, उसी तरीके से बौद्ध धर्म में उसके लिए निर्वाण शब्द यूज किया जाता है। ठीक है, बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है, मतलब कोई भी ईश्वर को नहीं मानता है। यहाँ पे आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, मतलब आत्मा को भी इन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना, मतलब कि इनका मानना है कि भगवान और आत्मा जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था का विरोध किया गया है। बौद्ध संघ में हर जाति के लोग प्रवेश ले सकते थे, स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश का अधिकार था। ठीक है, ये बातें आप याद रखिएगा। महाबोधि मंदिर जो है कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध को जहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये महाबोधि जो मंदिर है 27वें का, तो ये बोध गया में स्थित है। आज की अगर हम बात करें तो इस मंदिर का जो है ब्राह्मणवादी जो है करण हो चुका है, मतलब इस मंदिर का यूज जो है अब जो है हिंदू धर्म के देवी देवताओं के रूप में यूज किया जाने लग गया है। यहाँ पे और बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति रख दी गई है और पूजा पाठ शुरू हो गया है। तो एक तरीके से ये कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, इस बात को भी ध्यान रखेगा। ठीक है, महाबोधि मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये बोध गया में है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। 27वें का यहाँ पे आंसर है बी। बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो इन सभी ग्रंथों को ये जो लिखे गए, बौद्ध धर्म का संबंध जो है किस भाषा से है? तो पाली भाषा से। और अगर हम जैन की बात करें तो जैन का संबंध प्राकृत भाषा से। ठीक है, और ये पाली और प्राकृत भाषा बिल्कुल आसपास की भाषा है ना? तो ये बात भी आप याद रखना, अगर पाली शब्द ना हो तो प्राकृत भी आंसर लगा देना, ये बात भी आप याद रखिएगा, और कोई भाषा मत लगाना। ललित विस्तार ग्रंथ जो है बुद्ध के जीवन का वर्णन किस रूप में मिलता है? तो एक बात याद रखना कि ललित विस्तार नामक ग्रंथ का संबंध बुद्ध के जीवन से है, या मतलब बौद्ध ग्रंथों से है, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे 29वें का जो है ये जन्म से निर्वाण तक के जो है जीवन का जो है, आपको अगर हम बात करें कि बुद्ध के जन्म से लेकर के उनके निर्वाण तक की पूरी जानकारी किस ग्रंथ में मिलता है, तो ललित विस्तार ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। जैन और बौद्ध धर्म में दोनों में क्या समानता है? तो देखिए, दोनों धर्म जो हैं वेद परंपरा का विरोध करते थे, यज्ञ कर्मकांड का विरोध करते थे, ईश्वर को ये नहीं मानते थे, अहिंसा जो है इनके मूल सिद्धांत में था, मतलब जीव जंतु की हत्या करना ये सब चीज़ों को बिल्कुल भी जो है स्वीकार नहीं करते थे। मूल सिद्धांत में था कि हिंसा बिल्कुल भी नहीं अहिंसा बिल्कुल मतलब हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, और समान सामाजिक पृष्ठभूमि की बात करते थे। ठीक, तो यहाँ पे जो सही आंसर है, यहाँ पे सही आंसर है, वेदों की प्रामाणिकता की बात ही नहीं हो रही है, तो पहले ही कट हो गया। अच्छा हाँ, एक और बात है, जैन धर्म जो है कठोर तपस्या भी नहीं है, बलिदान नहीं है, कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा दोनों में मानी गई है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा ना जाए भले ही, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। बौद्ध संगीति, पहली बौद्ध संगीति कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो इसका 31वें का आंसर है, ये है राजगृह। ऑप्शन यहाँ पे सी है। देखिए, इसका अध्यक्ष कौन था? इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासनकाल कौन था? आजाद शत्रु, जो कि हर्यक वंश से संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। तो इस जो है पहले जो है संगीति में इतनी चीज़ें हुई थी। इसके अध्यक्ष का नाम याद होना चाहिए, शासनकाल कौन था, बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक में जो है संकलित किया गया था। इन बातों को भी याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी जो है बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो दूसरी जो है बौद्ध संगीति हुई थी, यह है वैशाली में। आज के समय की बात करें तो विहार इसे कहते हैं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। फैक्ट्स देख लेते हैं। इस समय का अध्यक्ष जो था साबक मीर था, और शासनकाल था कालाशोक। ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इनको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिएगा।
तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी जो बौद्ध संगीति थी इनका आयोजन हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र मतलब पटना। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स। आंसर है अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। शासनकाल था अशोक का, मौर्य वंश से संबंधित था। इस संगीति में बौद्ध धर्म का तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। तो दूसरे में सुत्त पिटक और विनय पिटक जोड़े गए थे और तीसरे में अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। ये बात आप याद रखना। ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर के कुंडलवन में आयोजित की थी। इसका अध्यक्ष था वासुमित्र और उपाध्यक्ष था अश्वघोष। शासनकाल था कनिष्क और ये कुषाण वंश से संबंधित है। और उद्देश्य क्या था इस आयोजन करने का? तो बौद्ध धर्म जो है इसमें जो है दो संप्रदायों में जो है विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में जो है इसका विभाजन हो गया था। ये बात भी याद रखना है। तो हीनयान और महायान में जिसमें जहाँ पे गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान दिया गया था। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यूपी SSC का क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति में गौतम बुद्ध को देवता के रूप में स्थान दिया गया था? यह क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने वहीं से ये पॉइंट दिया है। तो आंसर है चौथी, 4th नंबर की जो बौद्ध संगीति हुई थी वहीं पे जो है इनको जो है एक देवता के रूप में स्थान दिया गया था। ठीक है, जबकि उन्होंने पहले ही कहा था कि ईश्वर जैसी धारणा को उन्होंने माना नहीं था, लेकिन जो है आदमी जब तक ईश्वर नहीं बनाएगा तब तक किसी चीज को मानता नहीं है। तो यहाँ पे भी वही चीज हुआ, गौतम बुद्ध को भगवान का रूप दर्जा दे ही दिया आखिरकार। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखिएगा 4 बौद्ध संगीतियां तो सबको पढ़ी होंगी, लेकिन 5वीं बौद्ध संगीति भी हुई थी जो कि हुई थी म्यांमार में, मांडलय में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए है, इंपॉर्टेंट भी है और यूनिक क्वेश्चन भी है। ठीक है, बौद्ध धर्म में कल्प शब्द का क्या अर्थ होता है? तो अगर कल्प शब्द मिल जाए तो इसका मतलब होता है काल। जैसे कि हमारे यहाँ जो है त्रेता युग, द्वापर युग, इन शब्दों का यूज किया जाता है, वहीं पे बौद्ध धर्म में एक टाइम पीरियड के लिए कल्प नामक शब्द का यूज किया जाता है। याद रखना, कल्प का संबंध बौद्ध धर्म से है। जातक कथाएं क्या दर्शाती हैं? तो ये दर्शाती हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों को। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। किस राजा ने बौद्ध धर्म को राजधर्म बनाया था? तो आंसर है अशोक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। आजीवक संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? तो आजीवक संप्रदाय का संबंध, वैसे तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको मैं कहूंगा नोट कर लो। आजीवक जो संप्रदाय है ये बनाया था मोक्खली गोशाल ने। मोक्खली गोशाल इसके संस्थापक थे और ये जो धर्म था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के साथ ही पैरेलल में जो है संप्रदाय जो है विकसित हुआ था। और इसका सिर्फ मूल अर्थ यही था कि ये मानते थे कि सब कुछ जो है भाग्य निर्धारित करता है। क्या निर्धारित करता है? भाग्य जो है निर्धारित करता है। कितना भी आप प्रयास कर लो, अगर आपके भाग्य में नहीं लिखा है तो वो चीज आपको नहीं मिलेगी। इसका बस मूल अर्थ यही था। तो ये भाग्य को मानने वाला संप्रदाय था। ज्यादा समय तक ये संप्रदाय चला नहीं था, है ना। उसके बाद जो है ये खंडित होने लग गया था समय के साथ। ठीक है, विश्व का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप जो है किस देश में स्थित है? तो अगर बहुत बड़ा स्तूप की बात करें तो ये जावा इंडोनेशिया में स्तूप है। ये आपको पिक्चर देखने को मिल रही होगी, ये है। ठीक है, सर्वप्रथम जो है स्तूप शब्द का उल्लेख हमको ऋग्वेद में मिलता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि स्तूप शब्द का वास्तविक अर्थ क्या निकलता है? तो किसी वस्तु का ढेर, और इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में मिलता है। इस स्तूप को जो है हम बोरोबुदुर जो है बौद्ध मंदिर भी कहते हैं। बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर भी इसको कहते हैं। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इस मंदिर का निर्माण शैलेंद्र राजाओं ने करवाया था। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय, जिसे हम नालंदा के नाम से जानते हैं, किस राजा के द्वारा स्थापित किया गया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इस बात को भी याद रखना। अक्सर प्रथम, द्वितीय, तृतीय के रूप में क्वेश्चन पूछ जाता है तो आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए याद रखना है कि इसका निर्माण जो है पहले जो राजा थे, मतलब कुमारगुप्त प्रथम थे, उनका जो है उन्होंने किया था। ठीक है, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां जो है किस शैली में मिलती है? देखिए पहली जब मूर्तियां बनाने की जो शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत ही सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की ही बनाई गई थी।
ऐसा बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है मूर्तियों का विकास बुद्ध की मूर्तियों का ही हुआ था, और सबसे ज़्यादा मूर्तियों बनाने की जो शैली थी वो मथुरा कला शैली फैली थी। मथुरा, और उसके बाद आती है गंधार कला शैली। ये दो शैलियों में जो है मूर्तियों का हमको विकास देखने को मिलता है। ठीक है, आज के समय में जो हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के आकार और स्वरूप और जो डिजाइन है वो यहीं से ली गई है। ठीक है, मतलब रेफरेंस आपको इन्हीं मूर्तियों से दिखता है, क्योंकि सबसे पहली मूर्ति ही बुद्ध की बनी थी। ठीक है, गौतम बुद्ध के अभय मुद्रा का चाहे क्या अर्थ है, तो अभय मुद्रा जो है भय निवारण और आशीर्वाद से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का पहला अंग क्या है, तो गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का पहला जो है सम्यक दृष्टि है। ठीक है, 8 मार्ग बताए थे, तो सम्यक दृष्टि ये पहला है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत जो है किस उपनिषद में मिलता है, तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के स्रोत जो है हमें तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। 8 मार्ग हैं कौन से, जिन्होंने बुद्ध ने दुख के निवारण के लिए 8 मार्ग बताए थे कि 8 मार्ग को अपना लो तो कोई भी आपको दुख जो है नहीं होगा। सम्यक दृष्टि, अच्छे निगाह रखो, सम्यक वाक मतलब अच्छा बोलो, सम्यक आजीव, सम्यक स्मृति, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक व्यायाम और सम्यक समाधि, ये 8 जो है दुख के निवारण के मार्ग इन्होंने बताए थे। ठीक है, दीपवंश ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, तो दीपवंश ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म के इतिहास से। ऑप्शन यहाँ पे 46वें का बी। ठीक है, या यहाँ पे आंसर मुझे क्यों लग रहा है कि सी है, दीपवंश ग्रंथ। इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देते हैं क्वेश्चन, है ना। ये सी और बी में से कुछ आंसर है मुझे लगता है। ठीक है, रीचेक नहीं किया मैंने और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो रहा हूँ। 46वें का आंसर, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क के रूप में जो है रख लीजिए। ठीक है, बुद्ध के पूर्व जन्म की जातक कथाएं किस में जो है वर्णित हैं, तो देखिए पूर्व जन्म की जातक कथाओं का जो वर्णन हमको देखने को मिलता है वो सुत्त पिटक में मिलता है। 3 पिटक हैं जिसमें पूर्व जन्म की जो है जातक कथाएं हमको सुत्त पिटक में देखने को मिलता है। भारत के आइंस्टाइन के रूप में जाना जाता है, तो 48वें का है नागार्जुन को। नागार्जुन को शून्यवाद का प्रवर्तक भी माना जाता है। नागार्जुन जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चीन में जाकर के बौद्ध कृतियों का चीनी भाषा में अनुवाद किया था। इन्हें शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि शून्यवाद का प्रवर्तक किसे मानते हैं, नागार्जुन। इस बात को आप अच्छे तरीके से याद कर लेना। ठीक है, महायान संप्रदाय का उदय किस राज्य में माना जाता है, तो महायान संप्रदाय आंध्र प्रदेश राज्य में माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। महायान जहाँ पे बुद्ध को ईश्वर का अवतार मानकर उनकी उपासना पूजा की जाती है, ये मूर्ति पूजा के समर्थक है, आत्मा पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। हीनयान यहाँ पे क्या है कि बुद्ध के मूल उपदेशों को बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार करते थे। हीनयान जो है साधना पद्धति पर विश्वास करते थे, अमूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, तंत्र मंत्र का प्रभाव जो है किस संप्रदाय पर था, तो देखिए हीनयान और महायान जो पूजा पाठ की बात करेगा वो तंत्र मंत्र वाला काम हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन यहाँ 50 का जो है तंत्र मंत्र का प्रभाव। देखिए हीनयान महायान में शाखा टूटी थी, लेकिन बाद में जो है वज्रयान भी जोड़ा गया था। ठीक है, बौद्ध संप्रदाय में एक संप्रदाय जुड़ गया था वज्रयान। इनका जो है काम था ये सब कुछ वही मानते थे जैसे हिंदू का जो है पूरा रीति रिवाज, देवी देवताओं को मानना और जो है नक्षत्र तारे का ज्ञान करवाना, अपनी कुंडली बनवाना, ये सारे जो है टीकाकरण, ये सब कुछ जो है यहाँ पे। तो इसलिए इसको इस आधार पे आंसर हमें लगाना है। आंसर है सी। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि एक बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, इसको किस शासक ने नष्ट कराया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसको कराया था बख्तियार खिलजी ने नष्ट कराया था। इसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक ने की थी, कुमार गुप्त प्रथम ने की थी, ये बात याद रखना। और प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र माने जाते हैं, नालंदा,
वल्लभी और विक्रमशिला, इन तीनों को अच्छे तरीके से घोट के याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन ऑप्शंस के रूप में पूछेगा। एक ऑप्शन और दे दिया जाएगा, तक्षशिला, जो कि इसका जो है शिला जो है इसका संबंध बौद्ध विहार से नहीं है, इसका निर्माण मौर्य काल में हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी गई थी, तो जो है कहां पर दी गई थी, 52, तो 52 का आंसर है वैशाली में। आंसर हो गया ऑप्शन बी। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में अनुमति दी थी। सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी, ये बात भी याद रखना, पहली प्रवेश करने वाली स्त्री थी महाप्रजापति गौतमी। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा देख रहे हैं आप पिक्चर में, वो किस काल में बनाई गई थी, तो इस तरीके की जो खड़ी प्रतिमा बनाई जा रही थी वो कुषाण काल में। सबसे ज्यादा प्रतिमा जो है आपको देखने को मिलती है वो मथुरा कला में, मथुरा कला जो है, मथुरा कला और गंधार कला, ठीक है, गंधार कला, और ये कुषाण काल में देखने को मिलती है। प्रतिमा गंधार कला और मथुरा कला शैली के तहत निर्मित है। सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध की प्रतिमा का निर्माण हुआ था। गुप्त काल में सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा का निर्माण किया गया था, ठीक है। बौद्ध धर्म में शून्यवाद के संस्थापक कौन है, तो मैंने अभी कराया था नागार्जुन, इसका सही आंसर है ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध धर्म के विकास में योगदान नहीं दिया है, तो देखिए बौद्ध धर्म के विकास में योगदान नहीं दिया है वो है पुष्यमित्र शुंग। इसने तो बहुत सारे जो है बुद्ध जो है बौद्ध धर्म को नष्ट करने के लिए इसको जाना जाता है। सबसे ज़्यादा जो है पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध धर्म को नष्ट करने के रूप में जाना जाता है, इसने नष्ट किया था। बाकी अशोक, मिनांडर, अजातशत्रु, देवदत्त, कनिष्क, हर्षवर्धन, प्रसेनजीत, बिंबिसार, उदयनबोधन, ये सब जो है मानने वाले थे। यहाँ पे आपको नाम याद रखना, अशोक, मिनांडर, अजातशत्रु, ठीक है, बिंबिसार, कनिष्क, हर्षवर्धन, इतने नाम आप याद रखिएगा, बाकी आप चाहे भले भूल जाइए, ठीक। धार्मिक जुलूस सबसे पहले किस धर्म से प्रारंभ हुआ था, तो धार्मिक जुलूस जिसमें कहते हैं अरे रोड में चलते चलते हरे रामा हरे कृष्णा ऐसा गाना गाते हुए ना, ये सब चीज़ें जो है तो ये बौद्ध धर्म से ही प्रारंभ माना जाता है। धार्मिक जुलूस जो है शुरू हुए थे ही बौद्ध धर्म से, ठीक है। लोग जो है रोड में चलते चलते धार्मिक उपदेश देते थे, लोगों को जो है अपनी ओर खींचने का प्रयास करते थे, ठीक है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रचार किसके माध्यम से हुआ था, तो सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था उपगुप्त। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नागार्जुन जो है किस बौद्ध दर्शन के प्रमुख प्रवर्तक थे, तो नागार्जुन जो है शून्यवाद के प्रमुख थे, तो इन सही आंसर यहाँ पे 58 का महायान, हीनयान और महायान, जहाँ पे इसको ईश्वर की संज्ञा दे दी जाती है बुद्ध को, ठीक है। मिलिंद पन्नो ग्रंथ जो है किसके बीच संवाद का वर्णन करता है, तो ये मिनांडर और नागसेन के बीच में जो संवाद है वो मिलिंद पन्नो ग्रंथ में है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसी रूप में बिल्कुल सेम टू सेम पूछा जाएगा, ठीक है। अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से संबंधित 8 महत्वपूर्ण स्थानों को कहा जाता है जहां पे बुद्ध के अवशेषों को जो है रखा गया था। निम्नलिखित उन स्थानों में से एक नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं है, देखिए तो सारनाथ है, रायगढ़ काट दीजिए, लुम्बिनी बोधगया है, उसके बाद कुशीनगर है, श्रावस्ती है, राजगृह है, वैशाली है और बोधगया है, सारनाथ भी है, एक और है संकीशा शायद है, ठीक है। तो इस तरीके से 8 के नाम आप लोड कर लीजिएगा। बौद्ध धर्म में निरोध का क्या अर्थ है, तो ये शब्द जो यूज किया जाता था ये दुखों के नाश के रूप में यूज किया जाता था। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है। गौतम बुद्ध का भूमि स्पर्श मुद्रा क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है 62 का आंसर है पृथ्वी को साक्षी मानना, इस बात का संकेत देता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। तो इस तरीके से हमारे टोटल क्वेश्चन समाप्त होते हैं बुद्ध से रिलेटेड, और भी कोई क्वेश्चंस जो है इस फैक्ट से नहीं आएंगे, आप इतना अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा।
वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।